जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल धरती पुत्र फाउंडेशन पर मैं गिरजापति आप सभी मित्रों का स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो चैनल है आपका चैनल है, आप सभी लोगों का है, ये निःशुल्क है। मित्रों, इसमें नई नई चीज़ें और नए नए विषयों के जैसे है हिंदी है, अंग्रेजी है, मैथ है, विज्ञान, सभी विषय की समस्त कक्षाएं इस पर चल रही हैं। मित्रों, और ये निःशुल्क है। जी हाँ मित्रों, जो घनानंद सर इसके डायरेक्टर हैं, इन्हीं के सौजन्य से ये चल रहा है। इनका एक उद्देश्य है कि सब लोग पढ़ें, आगे बढ़ें, शिक्षित बनो, सबल बनो, दिल हम जीतेंगे अपने काम से। जी हाँ मित्रों, इनका ये लोगो है, इनका ये सपना, ये ड्रीम है कि घर घर शिक्षा पहुंचाया जाए। जैसे किसान, मजदूर, तमाम लोग आप देखते हैं कि जो किसान मजदूर हैं, मजदूरों के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, और गरीब के बेटे जो है शिक्षा के लिए इलाहाबाद या अन्य दूर दराज यूनिवर्सिटी या विद्यालय में नहीं जा पाते हैं, तो वो घर बैठ कर भी शिक्षा ले सकते हैं। जी हाँ मित्रों, वो घर बैठ कर भी शिक्षा ले सकते हैं और अपने अध्ययन अध्यापन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी में से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस कमिश्नर तक भी बनेगा, कोई प्रधानमंत्री, नेता भी बनेगा, कोई अभिनेता भी उसी में बनेगा। तो इसलिए आप लोगों को शिक्षित होना जरूरी है। जी हाँ मित्रों, शिक्षित होना जरूरी। शिक्षा वो दरवाजा है जिससे सफलता के सभी रास्ते खुलते हैं। जी हाँ मित्रों, शिक्षा से सफलता के सभी दरवाजे खुलते हैं सफलता के। तो आगे हम लोग देखेंगे, पिछली क्लास हम लोग देखे थे भरतेंदु युग। जी हाँ मित्रों, भरतेंदु युग के कवि कौन है, भरतेंदु युग की क्या देन है। आज हम लोग देखें द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नामकरण द्विवेदी युग पर कब पड़ा, तो इसको हम लोग देखेंगे। देखेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, जी हाँ मित्रों, द्विवेदी युग देखेंगे हम लोग। द्विवेदी युग का नामकरण और अन्य चीजें भी हम लोग देखेंगे द्विवेदी युग का। एक मिनट। द्विवेदी युग, जी हाँ मित्रों, इसका जो समय है, एक चीज आप लोग जानिए, इसका जो समय है कितना है, समय सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। 1920 तक हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, 1900 से 1920 ईस्वी है। और ये नाम किसके नाम पर पड़ा, ये भी महत्वपूर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लगाएं माने या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लगाएं। तो आज आप लोग कंफ्यूजन दूर ही होना, हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ये जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्हीं के नाम पर ये युग पड़ा। जी हाँ मित्रों, देखिए आप लोग जानते होंगे कि भरतेंदु युग, द्विवेदी युग या शुक्ल युग, अरे नाम कैसे पड़ा किसी के नाम पर। देखिए उनके समय में उन्होंने साहित्यिक योगदान सबसे अधिक दिया है, साहित्य के क्षेत्र में सबसे अधिक कार्य किया, इसीलिए उनके नाम पर ये युग का नामकरण किया गया। जैसे भरतेंदु युग के नाम पर भरतेंदु युग, द्विवेदी युग के नाम पर द्विवेदी युग, शुक्ल युग के नाम पर शुक्ल युग पड़ा। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। जी हाँ मित्रों, आचार्य महावीर महावीर प्रसाद द्विवेदी, जी हाँ मित्रों, इन्हीं के नाम पर पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ये द्विवेदी युग का नाम पड़ा। और द्विवेदी युग का जो समय 1920 तक है। जी हाँ मित्रों, अब इस युग के जो है कवि कौन कौन से लेखक हैं, तो हम लोग देख लेते हैं इस युग के लेखक। एक हेडिंग यहाँ हम लोग देखेंगे, इस युग के कवि या लेखक कर लेते हैं। जी हाँ मित्रों, इस युग के कवि या लेखक, परीक्षा में पूछ सकता है कि इस युग के कौन से कवि कौन से लेखक हैं। तो इसको हम लोग देखें, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ही हो जाएंगे स्वर। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जी हाँ मित्रों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। जी हमें तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के नाम पर पड़ा। इस युग के सबसे महत्वपूर्ण लेखक भी हो जाएंगे। प्रेमचंद भी इस युग में आ जाएंगे। जी हाँ मित्रों, प्रेमचंद उपन्यास सम्राट इन्हें कहा जाता है। प्रेम जयशंकर प्रसाद को भी हम लोग ले लेते हैं। जयशंकर प्रसाद, जी हाँ मित्रों, इस युग के जो है जयशंकर प्रसाद भी आ जाएंगे। आगे भी जैसे पदम सिंह शर्मा भी हो जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल भी हो जाएंगे। रामचंद्र
रामचंद्र शुक्ल भी हो जाएंगे, इसी के युग की देन है। और श्याम सुंदर दास भी यहाँ हम लिख देते हैं, श्याम सुंदर दास। जी हाँ मित्रों, श्याम सुंदर दास भी देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास भी द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण लेखक हैं। अब द्विवेदी युग की क्या देन रही है, द्विवेदी युग की विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। द्विवेदी युग की विशेषताएं क्या है? द्विवेदी युग की विशेषताएं, द्विवेदी युग की विशेषताएं। जी हमें तो द्विवेदी की विशेषताएं हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ी विशेषता इत्वृत्तात्मकता है। इत्वृत्तात्मकता, इत्वृत्तात्मकता है। जी हाँ मित्रों, इतिहास की सहारा लेकर रचनाओं को किया जाता है। इसमें इतिहास का, तथ्यों का इसमें विवरण होता है, इसलिए और इतिहास के इर्द गिर्द होता है, इसीलिए इत्वृत्तात्मकता कहते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे इत धन वृत्त धन आत्मकता, अर्थात जो इतिहास के इर्द गिर्द घूमे उसे इत्वृत्तात्मकता कहते हैं। इसे कहते हैं इत्वृत्तात्मकता भी कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, जैसे इत्वृत्तात्मकता, उपन्यास साहित्य का भी विकास इसी साहित्य से हुआ। उपन्यास, उपन्यास साहित्य का विकास, उपन्यास साहित्य के विकास के साथ पत्र साहित्य का भी विकास इसी युग की देन है। पत्र साहित्य का विकास, जी हाँ मित्रों, पत्र साहित्य का भी विकास इस युग में हुआ। कहानी, आगे हम लोग देखेंगे कहानी का भी विकास हुआ। कहानी का विकास, तत्सम, तत्सम, तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिकतर, शब्दों का प्रयोग, मानक शब्दावली का भी प्रयोग। मानक, जी हाँ मित्रों, मानक शब्दावली का प्रयोग, शब्दावली का प्रयोग। जी हाँ मित्रों, तत्सम शब्दों का प्रयोग एक बार आप लोग देख ले, त्रिवेदी युग की विशेषताएं में कौन कौन से हैं? इत्वृत्तात्मकता है, उपन्यास साहित्य का विकास है, पत्र साहित्य का विकास है, कहानी का विकास और तत्सम शब्दों का विकास भी है। मानक शब्दों का प्रयोग, व्याकरणनिष्ठ, व्याकरण युक्त साहित्य, जी हाँ मित्रों, व्याकरण युक्त साहित्य हो गया। ये द्विवेदी युग की विशेषताएं में आ जाएंगी। जी हाँ मित्रों, द्विवेदी युग की विशेषताएं में आ जाएंगी। और पत्र भी, पत्र का ही भी विकास हुआ। पत्र और पत्र साहित्य, अच्छा लिखा हुआ है, पत्र साहित्य का भी इसमें विकास हुआ। नाटकीय क्षेत्र का भी विकास हुआ। यहाँ हम लिख देते हैं नाटकीय क्षेत्र का भी विकास, नाटकीय क्षेत्र का विकास। जी हाँ मित्रों, नाटकीय क्षेत्र का भी विकास इस युग की देन है। अब हम लोग देखेंगे कहानी। कहानीकार में कौन, द्विवेदी युग के कौन कौन कहानीकार हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग देखेंगे उपन्यास साहित्य या कहानी देख लेते हैं। द्विवेदी युग के कहानीकार, ये महत्वपूर्ण बहुत है। द्विवेदी युग के कहानीकार, जी हम तो द्विवेदी के कहानीकार में कौन कौन से आ जाएंगे, इसको हम लोग देखते हैं।
जैसे आप लोग जानते हैं प्रेमचंद है, प्रसाद है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी इसी में आ जाएंगे। जी हाँ मित्रों, प्रेमचंद है, प्रसाद है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, मुंशी प्रेमचंद है। उपन्यास सम्राट इन्हें कहा जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनका पूरा नाम था। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। जी हाँ मित्रों, बुद्धू का काटा उसने कहा था, सुखमय जीवन के 3 कहानी मात्र लिखकर हिंदी साहित्य में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाए हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो गए, मुंशी प्रेमचंद जी हो गए। आगे हम लोग देखें कौशिक भी हैं इसी में, सुदर्शन जी हैं और कौशिक भी हैं, जैनेन्द्र कुमार भी आ जाएंगे इसी में, जैनेन्द्र। अगले नंबर पर कौशिक जी आ जाएंगे, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक इनका पूरा नाम था। जी हाँ मित्रों, जैनेन्द्र आ गए, कौशिक हो गए और भगवती चरण वर्मा भी इसी में आ जाएंगे। भगवती भगवत यहाँ से देखिए आप लोग, भगवती चरण वर्मा। जी हाँ मित्रों, भगवती चरण वर्मा ही इसी युग की देन है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव भी इसी युग में आ जाएंगे। प्रताप नारायण श्रीवास्तव। जी हाँ मित्रों, प्रताप नारायण श्रीवास्तव भी इसी युग की देन है। आगे भी जैसे यशपाल, इसमें यशपाल भी बचे हैं, यशपाल, यशपाल। जी हाँ मित्रों, यशपाल भी इसी युग के देन हैं। आगे हम लोग देखते हैं जैसे अमृतलाल नागर भी आ जाएंगे इसी में, अमृत लाल नागर। जी हाँ मित्रों, यशपाल, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र आदि इस युग द्विवेदी युग के कहानीकार में आते हैं, द्विवेदी युग के कहानीकार। जी हाँ मित्रों, अब द्विवेदी युग की पत्र, द्विवेदी युग के पत्र हम लोग देखते हैं, द्विवेदी युग के पत्र कौन है। द्विवेदी युग के पत्र, जी हाँ मित्रों, ये हेडिंग हो जाएगी द्विवेदी युग के पत्र। द्विवेदी युग की जो पत्र हैं, जैसे सरस्वती, जी हाँ मतलब आप लोग जानते हैं सरस्वती जो है, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक थे। 1903 से 1920 तक इन्होंने 17 साल लगातार कंटिन्यू निरंतर सरस्वती पत्रिका का संपादन मासिक रूप में किया था। जी हाँ मित्रों, सरस्वती इसमें आ जाएगी, सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका। जी हाँ मित्रों, सरस्वती के बाद, सरस्वती का आप लोग जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी हो ही गए हैं। आगे इंदु भी आ जाएगी इसी में, इंदु पत्रिका। आगे मर्यादा भी इसी में आ जाएगी, मर्यादा पत्रिका। जी हाँ मित्रों, मर्यादा भी इसी में आ जाएगी, सबसे महत्वपूर्ण जो मर्यादा है। सुधा भी इसी में है, सुधा आगे हम लोग देखेंगे। सुधा है, आगे जागरण, जागरण पत्रिका भी इसी में आ जाएगी। यहाँ भी पत्रिका आप लोग कर लीजिए। सुधा, सुधा माने अमृत भी होता है, इंदु माने चंद्रमा। आगे भी कुछ पत्रिकाएं भी हैं, यहाँ हम लोग देखेंगे। प्रभा, आगे है प्रताप, प्रताप पत्रिका भी है ये।
आप लोग और कुछ ना समझना, पत्रिका। जी हाँ मित्रों, ये पत्रिका हो जाएगी द्विवेदी युग की जो पत्रिकाएं हैं। तो हम लोग देखें द्विवेदी युग के जो पत्र है, सरस्वती पत्रिका है, इंदु पत्रिका है, मर्यादा है, सुधा है, जागरण पत्रिका है, प्रभा पत्रिका है और प्रताप पत्रिका है। जी हाँ मित्रों, प्रताप पत्रिका है। अब द्विवेदी युग के हम लोग देख लेते हैं कि नाटक में कौन कौन आते हैं। द्विवेदी युग के नाटककार, द्विवेदी युग के नाटककार। जी हाँ मित्रों, द्विवेदी युग के नाटककार कौन कौन सा पूछ लेगा आप लोगों को परीक्षा में कि द्विवेदी के कौन नाटककार नहीं है और कौन है द्विवेदी युग की, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है द्विवेदी के नाटककारों में। इसे राम कुमार वर्मा आ जाएंगे इसमें प्रथम स्थान पर। राम राम कुमार वर्मा। जी हाँ मित्रों, राम कुमार वर्मा के बाद आ जाएंगे, राम कुमार वर्मा हो गए पहले स्थान पर, लक्ष्मी नारायण मिश्र भी हो जाएंगे और हरिकृष्ण प्रेमी, हरिकृष्ण प्रेमी। जी हाँ मित्रों, हरिकृष्ण प्रेमी भी इसी में आ जाएंगे। आगे लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण। जी हमें तो लक्ष्मी नारायण मिश्र भी हो जाएंगे इसी में। आगे भी है उपेंद्र नाथ अस्क, उपेंद्र नाथ अस्क। जी हाँ मित्रों, हम लोग देख रहे हैं द्विवेदी युग के नाटककार उपेंद्र नाथ अस्क भी इसी में आ जाएंगे, उदय शंकर भट्ट भी इसी में आ जाएंगे, उदय शंकर भट्ट। जी हाँ मित्रों, उदय शंकर भट्ट। और जो लास्ट अंतिम है गोविंद दास हो जाएंगे, गोविंद दास। जी हाँ मित्रों, हम लोग देख रहे हैं द्विवेदी युग के नाटककार राम कुमार वर्मा जी हैं, हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं, लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र जी हैं, उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं, उदय शंकर भट्ट जी हैं, गोविंद दास जी हैं। जी हाँ मित्रों, गोविंद दास जी हैं। अब उपन्यास में हम लोग भी देख लेते हैं, उपन्यास साहित्य में भी इनका द्विवेदी युग से शुरुआत हो जाती है। उपन्यास है, नाटक, कहानी भी है। तो हम लोग देखते हैं उपन्यास में किन किन का नाम लिया जाता है जो महत्वपूर्ण है। द्विवेदी युग के उपन्यास है, द्विवेदी युग, यहाँ हम लोग डालते हैं द्विवेदी युग, यहाँ डैश के उपन्यास साहित्य। और उपन्यासकार, उपन्यासकार। जी हाँ मित्रों, ये हेडिंग हम लोग डाल लेंगे कि इसमें कौन कौन से आते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे पहले स्थान पर आप लोग किशोरी लाल गोस्वामी जी आ जाएंगे। जी हाँ मित्रों, किशोरी लाल गोस्वामी। जी हाँ मित्रों, किशोरी लाल गोस्वामी आ जाएंगे। आगे हैं गोपाल राम गहमरी भी इसी में आ जाएंगे, गोपाल राम गहमरी। जी हाँ मित्रों, गोपाल राम गहमरी आ जाएंगे। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री यहाँ हम लिख देते हैं, आज चतुर्सेन शास्त्री। जी हाँ मित्रों, चतुर्सेन शास्त्री आ जाएंगे। वृंदावन लाल वर्मा भी आ जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, वृंदावन लाल
वर्मा, जी हाँ मित्रों, वृंदावन लाल वर्मा भी इसी में आ जाएंगे। और एक जो अंतिम है, लास्ट बचने, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, जी हाँ मित्रों, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। अब द्विवेदी युग जो आपका है वो आज समाप्त हो गया, समाप्त के अपनी सीमा पर। आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद शुक्ल युग, जी हाँ मित्रों, शुक्ल युग हम लोग देखेंगे कि शुक्ल युग की आगे शुक्ल युग को हम लोग देखते हैं। शुक्ल युग, जी हाँ मित्रों, इसे दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, छायावादी युग भी कह सकते हैं। जी हाँ मित्रों, छायावादी युग भी कह सकते हैं। शुक्ल युग का अगर समय की बात करें तो 1919 से 1938 तक, जी हाँ मित्रों, 1919 से 1938 तक, 19 से 1938 तक, जी हाँ मित्रों, इसे छायावादी युग भी कह सकते हैं, छायावादी युग, जी हाँ मित्रों, इसे छायावादी युग भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। छायावाद युग में जैसे जयशंकर प्रसाद पंत, निराला महादेवी वर्मा भी आती हैं। तो जब हम लोग पद्य का अध्ययन करेंगे, पद्य साहित्य कविताओं का, तो उसमें उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं शुक्ल युग। शुक्ल युग किसके नाम पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग का नामकरण हुआ। जी हाँ मित्रों, शुक्ल युग का नामकरण हुआ, आचार्य शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग का नामकरण हुआ। अब हम लोग देखते हैं शुक्ल युग के लेखक कौन कौन है। शुक्ल युग के इनका सबसे अधिक जो योगदान है वो निबंध साहित्य के क्षेत्र में रहा है, निबंध साहित्य के क्षेत्र में। शुक्ल युग के लेखक, ये हेडिंग हम लोग पूछ लेगा आप लोग परीक्षा में कि कौन शुक्ल युग के लेखक हैं, कौन शुक्ल युग के लेखक नहीं है। जी हाँ मित्रों, कौन शुक्ल युग के लेखक है, कौन शुक्ल युग के लेखक नहीं है, ये आप लोगों से पूछ लेगा। तो हम लोग देखेंगे शुक्ल युग के कौन कौन से लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, यहाँ हम लोग जानते हैं। एक जो आप लोग जानते हैं आचार्य, इनके नाम नाम पर शुक्ल युग पड़ा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले स्थान पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जी हाँ मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल युग के आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। आगे है नगेंद्र भी, यहाँ नागेंद्र जी हैं। तीसरे स्थान पर हम लोग देखेंगे नंद दुलारे वाजपेयी भी आ जाएंगे, नंद दुलारे वाजपेयी, जी हाँ मित्रों, नंद दुलारे वाजपेयी। हम लोग शुक्ल युग के लेखक पढ़े, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी, लक्ष्मी सागर वाफड़े और राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा और यहाँ लक्ष्मी सागर वाफड़े, लक्ष्मी सागर वाफड़े जी हैं। जी हाँ मित्रों, शुक्ल युग जो समय इसका है 1919 तक है, इसे छायावादी युग भी कह सकते हैं। शुक्ल युग के लेखक में जो आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर नगेंद्र है, नंद दुलारे वाजपेयी हैं और राम कुमार वर्मा हैं और लक्ष्मी सागर वाफड़े हैं। जी हाँ मित्रों, शुक्ल युग की सबसे बड़ी विशेषता है। साथ ही साथ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी आ जाएंगे इसी में, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जी हाँ मित्रों, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी इसी युग में आ जाएंगे। जी हाँ मित्रों, शुक्ल युग में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी आ जाएंगे। और जो लास्ट और अंतिम है शुक्लोत्तर युग, इसके बाद वर्तमान युग भी बच रहा है। शुक्लोत्तर युग या प्रगतिवादी युग भी इसे कहते हैं, शुक्लोत्तर
इसे शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं। इसे और दूसरे शब्दों में प्रगतिवादी युग, प्रगतिवादी युग, जी हाँ मित्रों, प्रगतिवादी युग इसे भी कहते हैं। इसका जो समय है 1938 से 1947 तक हो जाएगा। जी हाँ, 1938 से 1947 ईस्वी तक। इसे दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, प्रगतिवादी युग या साम्यवादी युग। साम्यवादी युग का विकास रामविलास शर्मा से शुरू होता है और प्रगतिवादी युग का समय जो 1936 से शुरू हो जाता है। लेकिन विद्वानों का अलग अलग मत है, जो तो ये भी एक मान्य मत है। उसी में डॉक्टर नागेंद्र जैसे 1918 से मानते हैं छायावाद का, इसी प्रकार इसको 1938 तक ले जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि शुक्लोत्तर युग में, शुक्लोत्तर युग के जो लेखक कौन कौन से, उसको हम लोग देख लेते हैं। या शुक्लोत्तर युग के लेखक, जी हाँ मित्रों, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन कौन से उसमें आ जाएंगे। जिसे ज्यादा नहीं, जिसमें देखिए पद्म सिंह शर्मा, बनरसी चतुर्वेदी हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी भी इसी में आ जाएंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी, ये बिहार के बेनीपुरी नामक गांव में हुआ, तो इसलिए इनका नाम बेनीपुरी पड़ा। महादेवी वर्मा भी इसी में आ जाएंगी। महादेवी वर्मा, जी हाँ मित्रों, महादेवी वर्मा आ जाएंगी। आगे भी कुछ है, जैसे निराला भी है इसी में, रामविलास शर्मा हो गए, नहीं भी रामविलास शर्मा हो गए। निराला जी भी इसी में आ जाएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम था। यहाँ आप लोग जान लीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी कांत त्रिपाठी निराला, इनका पूरा नाम था। जी हाँ मित्रों, प्रगतिवादी युग के जो लेखक है या शुक्लोत्तर युग के जो लेखक है, राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएंगे, महादेवी वर्मा जी है, रामविलास शर्मा है, निराला जी, इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। जी हाँ मित्रों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। आगे हम लोग देखेंगे जो वर्तमान युग है। जी हाँ मित्रों, वर्तमान युग को हम लोग देख लेते हैं, जो आज, ठीक है, तो वर्तमान युग हम लोग कल देखेंगे। आज इसी पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।